एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में सिर्फ दो जाति हैं, अमीर और गरीब। वहीं दूसरी तरफ संसद में कहते हैं कि मैं ओबीसी का सबसे बड़ा नेता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार भागीदारी और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, चाहे ओबीसी वर्ग हो या एससी एसटी आदिवासी। इन सभी के बारे में लगातार आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश चुनाव से ही ओबीसी के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। वो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि देश में ये तय होना चाहिए, यानी जनगणना होनी चाहिए और उसके बाद उसी हिसाब से जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जब ये सवाल करते हैं तो उधर से जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। हालांकि राहुल गांधी तो उनको ओबीसी का नेता मानते ही नहीं, ओबीसी ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, वो सामान्य वर्ग से आते हैं। इसके अलावा एससी एसटी आदिवासी समुदाय के बारे में बात करें तो लगातार देखा जा रहा है, चाहे जो भी सेक्टर रहा हो, जॉब के मामले में या फिर चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, प्रोफेसर की बात करें, कोर्ट में वकीलों की बात करें और तमाम जो सेक्टर हैं, इन सभी जगहों पर लगातार इनकी संख्या में गिरावट नजर आ रही है, यानी एम्प्लॉयमेंट लगातार कम होता जा रहा है। इसीलिए लगातार वो आवाज उठा रहे हैं कि कम से कम इनकी भागीदारी तय होनी चाहिए। साथ ही एससी एसटी के आरक्षण बारे में कहा कि हम इसकी सीमा को और भी बढ़ा देंगे और साथ ही जनगणना के हिसाब से जो जितने प्रतिशत हैं उसी हिसाब से उनको हिस्सेदारी और भागीदारी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ लगातार देखा जा रहा है, राजनीति के मामले या नेता नगरी के मामले में हो, उनको आगे बढ़ाने की बात हो तो कहीं ना कहीं इन सभी वर्गों के लोगों को अनदेखा किया जाता है। कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है तो उसमें आप देख सकते हैं जिस तरह से ओबीसी के बारे में बात करें या एससी एसटी के बारे में बात करें, आदिवासी समुदाय के बारे में बात करें तो इनकी संख्या गिनी चुनी नजर आती है। यही वजह है कि जहां दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हर वर्ग के लोगों के साथ हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है, भागीदारी की बात आती है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब गिने चुने ही प्रतिशत लोग अब उसमें बचे हैं जो इन सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं या कार्यरत हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर अगर हम हजारों कंपनियों का नाम ले लें, उनका हवाला देते हुए बात करें तो उसमें भी 5-6% लोग ही हैं जो इन सभी जातियों से आते हैं या उसमें काम करते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि इस देश में जो एससी एसटी समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, कहीं ना कहीं उसको दरकिनार किया जा रहा है, उसके साथ अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आवाज उठा रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि न्याय दिला के रहेंगे। न्याय का मतलब यह है कि अगर इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि इन लोगों के साथ जिस तरह से भेदभाव लगातार किया जा रहा है, आज राहुल गांधी उनकी आवाज बनकर सवाल कर रहे हैं, सरकार से तीखा सवाल कर रहे हैं कि इनकी भागीदारी तय हो। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इन सभी लोगों के लिए काम किया जाएगा, न्याय की बात की जाएगी और उनका जो हक है वो दिलाया जाएगा। चाहे भागीदारी का हक हो या फिर किसानों का हक हो, युवाओं का हक हो, महिलाओं का हक हो, इन सभी वर्गों के बारे में सरकार काम करेगी। लेकिन मौजूदा सरकार के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं सारे लोग, ये सभी जो वर्ग हैं वो उनसे नाराज हैं, चूंकि वो सिर्फ उद्योगपतियों के यानी कुछ दो सेठ लोग हैं उनके लिए काम करती हुई नजर आती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि समय समय पर सभी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो ये रवैया है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि उनके लिए काम नहीं कर रही है, ना उनकी बात सुन रही। अभी आप देख सकते हैं कि किसान जिस तरह से सड़कों पर है, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए अब लगातार ये भी आवाज उठ रही है कि ओबीसी के अलावा जो एससी एसटी और तमाम जो वर्ग हैं, जो अछूते हैं, उनके हक की बात की जाए, उनके न्याय की बात की जाए। उनको हर एक सेक्टर में, कंपनी से लेकर यूनिवर्सिटी या फिर अदालत हो, सब जगह पर उनकी भागीदारी तय हो। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें।